Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you with the lecture number 15 of Data Structures and Algorithms course, and this lecture is part 6 of Algorithm Analysis series. Uh, Before this lecture, we have already covered 5 lectures about this topic, and in today's lecture, we are going to discuss some common misconception. We have already discussed these concepts. But today we are going to discuss them in a little bit with a little bit different perspective. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China. And currently I am working as a lecturer at Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे चलने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मकसद क्या है इस लेक्चर का। तो प्रीवियसली हम जो है वो टॉपिक्स कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स, बेस्ट मोस्ट एंड एवरेज केसेस। तो इसमें ये होता है कि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ क्वाइट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो उसमें ये हो सकता है कि जब हम वर्स्ट केस की बात करते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि वर्स्ट केस के अपर बाउंड्स हैं और उसके लोअर बाउंड्स हैं। तो इसका क्या मतलब है? वर्स्ट केस इज़ वर्स्ट केस, तो वाई वी कंसिडर के इसकी अपर बाउंड है और इसकी जो है वो लोअर बाउंड है। तो इसका क्या रीज़न है, इस लेक्चर में जो है हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दिस लेक्चर। ओके, सो अर्लियर वी हैव स्टडीड दैट देयर आर अपर बाउंड्स, अपर एंड लोअर बाउंड्स। अपर बाउंड्स को हम नॉर्मली जो है डिनोट करते हैं बाय दिस बिग ओ, और ये हमारे पास लोअर बाउंड होती है, दिस इज सिग्मा, दिस इज द कैपिटल सिग्मा। तो एक्चुअली दिस इज द अपर बाउंड, दिस इज नॉट द वर्स्ट केस, दिस इज जस्ट द अपर बाउंड। और ये जो अपर बाउंड है ये वर्स्ट केस की भी हो सकती है, दिस कैन बी फॉर बेस्ट और दिस कैन बी फॉर एवरेज केस। इसी तरह से जो लोअर बाउंड है इसके मतलब हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था कि दिस कैन आल्सो बी फॉर वर्स्ट एंड बेस्ट केस। अब दिस स्लाइटली दिस इज़ कंफ्यूजिंग थिंग के वर्स्ट केस की हमें क्या ज़रूरत है अपर बाउंड लेने की और लोअर बाउंड लेने की। सो व्हाई डू वी नीड दिस? ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस दैट व्हाट इज व्हाई डू वी नीड अपर बाउंड्स फॉर worst case scenarios. It makes sense to define an upper bound for worst case scenario. The upper bound for a problem cannot be worse than the upper bound for a best algorithm. तो जब हम upper bound define करते हैं तो हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि ये whatever एक जो algorithm है that is in उसका जो worst case scenario है that is of n square, कि उसकी quadratic जो है उसकी जो growth है that is n square. So this is the upper bound. This is upper bound in worst case scenario. इसका मतलब ये है, हम सिंपली हम ये we can say that कि ये एल्गोरिथम इससे वर्स नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी वर्स दैन दैट। ये हमें पता है कि ये उसकी लिमिट है। हाँ इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता है बट नॉट वर्स दैन दैट। सो दिस इज़ द कि हमने एक अपर बाउंड डिफाइन किया है वर्स्ट केस, तो वी वांट टू लिमिट कि ये कितना वर्स हो सकता है, हम उसकी एक लिमिट जो है वो डिफाइन करना चाह रहे होते हैं। सो लेकिन ये कि व्हाट डज इट मीन टू गिव अ लोअर बाउंड फॉर अ वर्स्ट केस। तो इसका क्या मतलब है? व्हाई डू वी नीड दिस? अपर बाउंड की तो समझ लगी वर्स्ट केस सिनेरियो की, तो लोअर बाउंड को हमें क्यों चाहिए, हम इसको क्यों डिफाइन करना चाहते हैं? तो उसके लिए जो हम एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो। अच्छा, ये एक हम कंसीडर करते हैं हमारे पास जो है वो एक गिवन प्रॉब्लम है। हम जस्ट एक कह रहे हैं कि जस्ट ये एक प्रॉब्लम है, दैट्स इट। हमने अभी नहीं कहा कि सॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, सर्चिंग की प्रॉब्लम है, या किस तरह की प्रॉब्लम है, बट वी से दैट देयर इज़ अ गिवन प्रॉब्लम, और हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिज़ाइन किए। और हमने कहा कि जी देयर इज़ अ साइज इनपुट ऑफ साइज एन, हमने वो भी डिफाइन कर लिए। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि हर एल्गोरिथम की जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है। अगेन थोड़ा सा इस पर गौर करें, वी हैव जस्ट वन प्रॉब्लम, हमारे पास प्रॉब्लम एक है, लेकिन हमारे पास जो एल्गोरिथम है दे कैन बी मोर देन वन।
तो हम उसको कोई भी कह सकते हैं कि देयर आर इन्फिनिट मैनी, मतलब उसमें ये हम नहीं डिफाइन कर सकते कि एक होंगे, दो होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे। थ्योरेटिकली जो है दे कैन बी इन्फिनिट। तो एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो हैं वो हो सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हम उन सब की जो कॉस्ट है वो हम ड्रॉ करेंगे, वो एक ग्राफ उसको कर लेंगे। तो लेट्स से कि हमारे पास ये एक एल्गोरिदम है और हमारा जो पहला एल्गोरिदम है उसकी कॉस्ट कुछ इस तरह से है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। और जो हमारा एक सेकेंड एल्गोरिदम है हम उसको अगर लें, उसकी कॉस्ट कुछ इस तरह से। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक और एल्गोरिदम लेते हैं और इसकी भी कॉस्ट हम कर देते हैं, ये भी थोड़ी सी है। एंड इसी तरह से जो है वो हम एक और एल्गोरिदम लेते हैं। सो देयर कैन बी इन्फिनिट एल्गोरिदम्स। इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकते हैं। इसमें से अगर आप देखें तो जो एल्गोरिदम ये है दिस दिस इसकी जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट है। इसको अगर आप देखें, दिस एल्गोरिदम हैज़ हाईएस्ट ग्रोथ और इसकी जो है वो लोएस्ट ग्रोथ है। तो इसकी जो ग्रोथ इक्वेशन होगी इसको हम ले लेंगे एज आवर अपर बाउंड, एंड दिस इज ऑल फॉर सेम वर्स्ट केस। ये सारी की सारी जो है ये हमने जो डिफाइन किया, दिस इज ऑल फॉर वर्स्ट केस। और ये जो है ये हमारी हो जाएगी, ये हमारी लोअर बाउंड हो जाएगी। वट एवर इसकी भी जो भी ग्रोथ इक्वेशन होगी हम उसको सिग्मा डिफाइन कर लेंगे और इसकी को हम, ये जो एल्गोरिदम है इसकी ग्रोथ को हम डिफाइन कर लेंगे एज बिग ओ। तो लेट्स से कि दिस इज एन स्क्वायर फॉर एग्जांपल एंड दिस कैन बी एन, फॉर एग्जांपल दिस कैन बी एन स्क्वायर एंड दिस कैन बी एन। तो इस तरह से हम जो है ये अपर एंड लोअर बाउंड जो है वो डिफाइन कर देते हैं। अगर इस तरह से हो, इन सम केसेस इट्स आल्सो पॉसिबल कि जो है उसमें क्या होगा कि इसकी जो लोअर है और अपर बाउंड है वो सेम हो सकती है। ये एक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे जो है वो ओ जो होगी हमारी वो सिग्मा के बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि इसमें अपर और लोअर बाउंड बराबर है। तो हम यहाँ पे अब बिग ओ या सिग्मा नहीं लेंगे, हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ थीटा लेंगे। सो दिस इज द ब्रीफ ऑफ दिस प्रॉब्लम जो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको मज़ीद जो है वो हम देखते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि लेट्स फाइंड कि जो हमारे पास जो सेट है ए बी द कलेक्शन ऑफ ऑल एल्गोरिथम्स दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। थ्योरेटिकली देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ सच एल्गोरिथम्स। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था कि देयर कैन बी इनफिनिट मैनी एल्गोरिथम्स। नाउ कंसीडर द कलेक्शन ऑफ ऑल द ग्राफ्स फॉर ऑल ऑफ द इनफिनिट मैनी एल्गोरिथम्स इन आर। तो हम उन सब का जो है वो एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम उनका, और उसमें जो है वो सबकी जो कॉस्ट है बेसिकली हम वो दिखाना चाह रहे हैं कि किस एल्गोरिथम की कॉस्ट है और कितनी। किसी की स्लाइटली डिफरेंस होगा, अगर वो सेम प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उनमें स्लाइट सा डिफरेंस जो है वो होगा। ओके, तो ये होगा कि हमने उन सब के, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने उन सब के जो है ग्राफ बनाए, किसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। इस तरह से ये जैसे जैसे इनपुट बढ़ती जाएगी हमने डिफरेंट जो है वो ग्राफ भी साथ ड्रॉ कर लिए। और उसमें क्या होगा कि इसमें जो वर्स्ट केस लोअर बाउंड इज द लीस्ट ऑफ द ऑल हाईएस्ट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो लेट्स से कि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें से जो लोएस्ट होगा दैट इज़ आवर सिग्मा और जो हाईएस्ट होगा दैट इज़ ओ। बी कॉन्डेशन में से उसको जो है वो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो बेनिफिट है सिर्फ इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करने का वो ये है कि हमें ये पता होता है कि हमारे पास जो भी इनपुट है, गिवन इनपुट है, उसके लिए जो है हमारे पास जो अपर बाउंड जो है वो अपर बाउंड कितनी है, और इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास उसकी लोअर बाउंड्स कितनी हैं। और ये सारे जो केसेस हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द वर्स्ट केस सिनेरियोज। तो उसके लिए हम इसको जो है वो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी सिमिलरली हम जो हमारे पास जो बेस्ट केस है उसके लिए भी हम इसी तरह से अपर एंड लोअर बाउंड्स हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके,
तो एक और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ मच ईजियर टू शो दैट एन एल्गोरिदम और अ प्रोग्राम इज सिग्मा एफ और सिग्मा ऑफ एफ देन इज टू शो दैट प्रॉब्लम इज सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एन। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अब प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, जैसे एक सॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, सॉर्टिंग इज़ अ प्रॉब्लम बट सॉर्टिंग इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी एल्गोरिदम। इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को हमारे पास कई एल्गोरिदम्स हैं, हम इनको सिर्फ एक नहीं है, इस वक्त भी हंड्रेड्स में भी जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स होंगे या ऐसे एल्गोरिदम्स होंगे जो कि सॉर्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस लेट्स से कि सॉर्टिंग के लिए हमने एक एल्गोरिदम जो है वो कोई हमारे पास है और हम उस एल्गोरिदम को कह रहे हैं कि दिस इज़ सिग्मा ऑफ एफ। यहाँ पे एफ ऑफ एन है, ये उस एल्जेब्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इसकी जो है वो ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रही है। लोअर बाउंड्स, उसकी जो लोअर बाउंड्स हैं वो हम इस फंक्शन के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट करें। इट कैन बी लाइक दिस वन, इट कैन बी एन स्क्वायर, इट कैन बी 2n प्लस 1 वट एवर, जो भी है इस तरह से एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी। बेसिकली ये एफ ऑफ एन जो कि इनपुट का फंक्शन होगी, यानी कि इसमें जो वेरिएबल है वो n होगी विच इज़ दी इनपुट साइज, कि उसकी इनपुट जो है वो कितनी है। अच्छा, तो उसमें क्या है कि हम ये कहेंगे कि ये दिस इज़ ईजियर। इसका मतलब है कि सिर्फ ये एल्गोरिदम जो है इसकी लोअर बाउंड्स नहीं है, बट अगर हम ये कहते हैं कि पूरी प्रॉब्लम की लोअर बाउंड जो है वो हम इसको कहते हैं, सो इट्स मीन कि जो भी एल्गोरिदम होगा, वट एवर एल्गोरिदम, दे कैन बी इन्फिनिट एल्गोरिदम, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो वो सब के सब जो है वो इसी लोअर बाउंड के साथ जो है इसके अंदर होंगे, इससे बाहर जो है वो नहीं हो सकते। For a problem to be in sigma f of n means that every algorithm that solves that problem is sigma f of n, even the algorithms that we have not thought of, कि अभी वो भी एल्गोरिदम जिनको भी हमने अभी डिफाइन नहीं किया है या जो अभी किसी ने उन पर वर्किंग नहीं की है, वो एल्गोरिदम भी वो भी इसी बाउंड्री के अंदर ही होंगे। उनकी लोअर बाउंड्री जो है वो इसी से जो है इसी फंक्शन से हम उसको डिफाइन करेंगे। सो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। एल्गोरिदम को लोअर बाउंड्स डिफाइन करना और प्रॉब्लम की लोअर बाउंड डिफाइन करना, दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। सो व्हेन वी से दैट कि जी प्रॉब्लम की लोअर बाउंड्स जो हैं वो ये हैं, सपोज कि हम ये कह देते हैं कि जी एक प्रॉब्लम है, उसकी लोअर बाउंड जो है वो सिग्मा ऑफ एन है। सो इट्स मीन कि इसके जो भी एल्गोरिदम्स हैं वो सारे के सारे इस लोअर बाउंड्स को इसको जो फॉलो करते हैं, इसी बाउंड के अंदर ही होते हैं। लेकिन जब हम एक सिंपल एल्गोरिदम को कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ वन एल्गोरिदम जिसकी लोअर बाउंड जो है वो ये है, एक और एल्गोरिदम है मे बी वो इतना अच्छा नहीं है, उसके लोअर बाउंड हम देखें तो वो मे बी वो क्वाड्रेटिक हो सकती है, या कोई एक इससे भी वर्स एल्गोरिदम हो सकता है कि जिसकी लोअर बाउंड जो है वो जो है वो एक्सपोनेंशियल हो सकती है। तो दिस आर जस्ट फॉर एग्जांपल। तो एल्गोरिदम की जो है वो लोअर बाउंड्स होना वो एक डिफरेंट चीज़ है और प्रॉब्लम की लोअर बाउंड होना दैट्स एन डिफरेंट थिंग। तो ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है इसका जो है वो आपने एक एग्जांपल इस सारे सिनेरियो को ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक इंटीजर अरे है और हमने उसको सॉर्ट करना। हम उसमें ये देखते हैं व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट फॉर एनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम इन द वर्स्ट केस। तो थोड़ा सा सिनेरियो बता दूं कि हमारे पास जो है वो ये एक अरे है, इसका साइज़ जो है वो n है, कि इसमें n एलिमेंट्स हैं और जैसे आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि अरे का पहला एलिमेंट जो है इंडेक्स दैट इज़ 0 और जो लास्ट होता है वो ऑलवेज होता है n-1। और इसके अंदर जो हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट इन सॉर्टेड नहीं है, हमने उनको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट लोकेशन होगी यहाँ पे हमारे पास जो है वो लोएस्ट वैल्यू होगी और जो आखिरी लोकेशन होगी यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे होगी। तो अगर ये इस तरह से नहीं है तो हमने इसको इस तरह से इसको करना है। अक्सर जो सर्चिंग एल्गोरिथम है उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो अरे है वो सॉर्टेड हो,
जैसे अभी हमने अगर आपको याद हो तो हमने एक एल्गोरिदम हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, तो उसमें भी हम क्या कर रहे थे कि हम मिडिल एलिमेंट से हम स्टार्ट कर रहे थे और फिर उसके बाद कंपैरिजन करके हम राइट के लेफ्ट सब अरे को हम सिलेक्ट कर रहे थे। तो कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनके लिए, सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं जिनके लिए ये मैंडेटरी है कि अरे जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। तो अरे सॉर्टेड नहीं है तो फिर उनकी जो वर्किंग है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास सिनेरियो है और हमने देखना है कि लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट क्या हो सकती है इन वर्स्ट केस। तो एल्गोरिदम जो है हम उसको हम इस तरह से लेंगे कि एल्गोरिदम मस्ट एटलीस्ट लुक एट एवरी एलिमेंट इन द इनपुट जस्ट टू डिटरमिन दैट इनपुट इज ट्रूली सॉर्टेड। अब इसमें क्या होगा कि अभी जैसे हमने देखा कि ये हमारे पास अरे है, तो इसमें एल्गोरिदम ने बेसिकली ये करना है कि इसने पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना है और हर एलिमेंट को चेक करते जाना है। और उसके लिए उसने एटलीस्ट क्या करना है कि उसने वंस पूरी अरे को उसने चेक करना है, एक दफ़ा पूरा चेक करना। हमने अभी देखा था कि इस अरे का जो साइज़ है दैट इज़ n। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट n एलिमेंट्स को n कंपैरिजन जो है वो लाजमन करेगा, बिकॉज पहले से लेकर आखिरी एलिमेंट को वो चेक करेगा कि क्या ये सॉर्टेड है। अच्छा, अगर हम लेट्स से कि हम कहते हैं कि जी वो इस तरह से करता है कि आधी अरे को चेक कर लेता है, तो अगर ये सॉर्टेड है तो वो कह देता है कि जी बाकी आधी अरे भी सॉर्टेड है। तो इस सूरत में हमारे पास जो कंपैरिजन होंगे दैट विल बी n/2, नॉट n/2, हाफ कंपैरिजन हमें करने पड़ेंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि हम आधी रे को सॉर्टेड समझ के तो हम ये नहीं जूम कर सकते कि बाकी आधी रे भी सॉर्टेड होगी, हमें उसे भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा कि हम इसमें देखते हैं कि जो मिनिमम कॉस्ट इसकी होगी या मिनिमम कंपैरिजन दैट आर n कंपैरिजन हमें करने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन इससे कम जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, thus any sorting algorithm must take at least cn टाइम। c ये कांस्टेंट है, ये उस कंपैरिजन ऑपरेशन में जितना टाइम लगता है उसको हमने कह दिया, और n जो है वो उसकी इनपुट है, अरे का साइज़ है, तो ये हमने कह दिया कि एटलीस्ट जो है वो cn टाइम जो है वो लगेगा। तो जैसे होता है कि लेट्स से कि ये 1 सेकंड हो सकता है, एक कंपैरिजन में 1 सेकंड लग गया फॉर एग्जांपल। इतना तो नहीं होता है, इस जैसे मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड्स में सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जितना फास्टर कंप्यूटर होगा उतना टाइम भी कम लगेगा, एंड वी सिंपली मल्टीप्लाई इट विद द इनपुट साइज। तो इसका मतलब है कि cn टाइम जो है उसमें जो है वो लगेगा। c एक कांस्टेंट है दैट्स टाइम फॉर वन कंपैरिजन। अच्छा, फॉर मैनी प्रॉब्लम दिस ऑब्जर्वेशन दैट ईच ऑफ द n इनपुट्स मस्ट बी लुक्ड एट लीस्ट टू एन ईजी सिग्मा एंड लोअर बाउंड। तो इसका मतलब है कि उसकी जो लोअर बाउंड है वर्स्ट केस में, हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्स्ट केस, कि वर्स्ट केस में उसको क्या हुआ कि मिनिमम जो है उसको जो है वो सिग्मा एन जो एन कंपैरिजन है उसको करने पड़ेंगे। अच्छा, ये हमने लोअर बाउंड डिफाइन कर लिया, अब हम चलते हैं अपर बाउंड्स की तरफ। ओके, इसके अलावा ये हमारे पास दो जो है ये फिर बड़े फेमस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। तो इनके जो वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं दे आर ऑलरेडी डिफाइंड, और वो है ओ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो ये उसकी अपर बाउंड है। एन स्क्वायर मतलब ये है कि वो इसमें सिंपली इसका कहना का मतलब ये है कि इसमें दो नेस्टेड लूप्स होंगी, एक आउटर लूप होगी और उसके बाद फिर एक और जो है वो हमारे पास इनर लूप होगी। तो तब इसका जो टोटल रनिंग टाइम है दैट विल बी एन स्क्वायर, इसका जो है वो रनिंग टाइम इसका होगा। तो ये हम आगे चल के इन दोनों टेक्निक्स को ज़रा डिटेल में जो है वो देखेंगे। बबल सॉर्ट में सिंपली होता है कि अगर आपके पास अरे है तो इसमें आप क्या करते हैं कि बबलिंग मतलब ये होता है कि दो कंसेक्टिव को कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स को और उसके बाद अगर वो उनमें से स्मॉलर जो है वो हायर ऑर्डर लोकेशन पे है तो उसको फिर हम स्वैप कर देते हैं, अदरवाइज उसको स्वैप नहीं करते। इसी तरह से इंसर्शन सॉर्ट में भी करते हैं कि हम इसको इस अरे को हम डिवाइड करते जाते हैं, और जो अगर इसमें मिनिमम इस तरह से होता है कि फिर जो सबसे जो लास्ट में रह जाते हैं वो हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट्स वाली अरे रह जाती है, उसको डिवाइड करते जाते हैं। उसको हम देखते हैं कि अगर वो ऑर्डर में तो उनको हम करके और बाद में उसके बाद हम उसको उस जो अरे है उसको हम दोबारा से जो है वो कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे।
बट यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि इनका जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम है दैट इज़ n स्क्वायर। ओके, तो अब इसमें क्या है कि द प्रॉब्लम ऑफ द सॉर्टिंग कैन बी सेड टू हैव एन अपर बाउंड ऑफ n स्क्वायर। तो अभी जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कुछ एल्गोरिथम ऐसे होंगे जो कि जिनका जो रनिंग टाइम जो है वो n होगा, कुछ का n स्क्वायर होगा। तो लोएस्ट हमने देखा है कि वो n है, हाईएस्ट जो है वो n स्क्वायर है। तो इस तरह से हमने लोअर बाउंड जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि वो इसकी जो है जो सिग्मा है दैट इज़ n, और जो अपर बाउंड है दैट इज़ n स्क्वायर। तो ये वर्स्ट केस में है, वर्स्ट केस की अपर और लोअर बाउंड्स है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी क्लोज द गैप बिटवीन n एंड n स्क्वायर। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हम कोई ऐसा एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि जो है वो इस, बिकॉज दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन, क्या इससे इससे जो है वो बेहतर हो n स्क्वायर से, और n के क्लोजेस्ट हो, इस लोअर बाउंड के क्लोजेस्ट हो उसके। तो क्या हम ऐसा कोई एल्गोरिथम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, और क्या इससे बेहतर जो है वो कोई एल्गोरिथम हो सकता है। हम इन दोनों बाउंड्स के दरम्यान में कितना गैप जो है उसको जो है वो हम उसको कम से कम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि चैप्टर 7 में हम जो है वो एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे। उसका जो रनिंग टाइम है दैट इज़ उसकी जो अपर बाउंड्स है फॉर वर्स्ट केस दैट इज़ n log n। अच्छा, ये एक एल्गोरिथम है दिस इट इज़ मच बेटर दैन n स्क्वायर, लेकिन फिर भी ये n से थोड़ा सा n के क्लोज है बट नॉट वेरी क्लोज। ओके, तो अब ये है कि हमने देखना है कि क्या इससे भी बेहतर कोई एल्गोरिथम है जिसका रनिंग टाइम इससे भी बेहतर हो, और इसके जो n जो हमने यहाँ पे इसकी लोअर बाउंड डिफाइन की थी इसके क्लोजेस्ट हो। ये जो n log n का जो रनिंग टाइम है इन द वर्स्ट केस अपर बाउंड्स में, दिस इज़ मच बेटर देन दिस वन। n स्क्वायर से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी ये n से थोड़ी सी इस क्लोज तो है, लेकिन n जितनी जो है ये बेटर नहीं है। तो हमने देखना है कि क्या इससे भी कोई बेटर एल्गोरिथम है। तो इसका आंसर है नो, देयर इज़ नो सच एल्गोरिथम जो कि इससे भी बेहतर हो। जो लास्ट जो हम अचीव कर सकते हैं दैट इज़ n log n। इससे बेहतर हम कोई ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिज़ाइन नहीं कर सकते जिसका रनिंग टाइम इससे भी बेहतर हो। उसकी क्या रीज़न है वो हमने इस स्लाइड पर जो है वो देखते हैं। ओके, chapter 7 also includes a proof that any sorting algorithm must have running time in O n log n in worst case. This proof is one of the most important results in the field of algorithm analysis, and it means that no sorting algorithms can possibly run faster than C n log n. C मैंने आपको बताया था कि this is a time for one comparison, because कि जब आप sort करते हैं तो basically you are doing comparisons। तो इसमें C जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है विच इज़ द कांस्टेंट टाइम फॉर वन कंपैरिजन। तो हम उसको सिंपली जो रनिंग टाइम है इनपुट साइज है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट इज़ आवर टोटल टाइम। तो अब इसमें ये है कि ये जो प्रूफ है विच वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 7, ये कहता है कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं उनका जो रनिंग टाइम है उसकी जो अपर बाउंड्स है दैट कैन नॉट बी बेटर दैन दिस वन इन वर्स्ट केस। अगेन प्लीज़ नोट दैट कि ये वर्स्ट केस की हम बात करें, नॉट एवरेज और बेस्ट केस की। तो इससे बेहतर जो है वो नहीं हो सकता, इससे वर्स्ट तो हो सकता है लेकिन इससे जो है बेहतर नहीं हो सकता। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि हमने जो है n के बोथ इसको क्लोज लिए हैं। अब यहाँ पे जो है वो दिस इज़ मच बेटर देन जो O ऑफ n स्क्वायर था उससे बहुत बेहतर है, लेकिन इट्स वेरी क्लोज टू n। तो लेकिन इससे बेहतर हम नहीं कर सकते, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो है ये हमारा एक आप कह सकते हैं कि एक हमने एक लिमिट है कि इससे आगे जो है वो हम नहीं जा सकते। ओके, अब उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो क्या है, दस वी कैन कंक्लूड दैट द प्रॉब्लम ऑफ सॉर्टिंग इज थीटा ऑफ n log n। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो अपर और लोअर बाउंड है दैट आर सेम, कि इससे वर्स्ट नहीं जा सकता, और इससे ये हमने जब इसको पार्शली एनालाइज किया था इस प्रॉब्लम को, तो हमने ये कहा था कि हम n कंपेरिजन्स हमें मिनिमम करने पड़ेंगे, n से जो है वो हमें कम नहीं कर सकते, n ही करने पड़ेंगे। और फिर हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे एल्गोरिथम हैं जिनका जो अपर बाउंड है दैट इज़
वर्स्ट केस में n स्क्वायर है। फिर हमने प्रूफ किया बकायदा इसको, और हमने कहा कि हमारे पास जो हम बेस्ट अचीव कर सकते हैं दैट इज़ द अपर बाउंड्स, दैट इज़ n log n, और यही जो है वो इसकी लोअर बाउंड्स थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस एल्गोरिथम में जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारा आइडियल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, इसकी वर्स्ट केस में जो अपर और लोअर बाउंड्स है वो है सेम है। तो हम उसको इंस्टेड ऑफ सिग्मा से या ओ से बिग ओ से डोनेट करने के, हम उसको थीटा से जो है वो डोनेट करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये एल्गोरिथम जो है दिस इज इन थीटा ऑफ n log n, कि ये एवरेज केस जो है वो उसकी एवरेज दरमियान में उसकी जहाँ पे जो है वो जो उसकी अपर एंड लोअर बाउंड्स है वहाँ पे मीट कर गई है। नाउ वी वांट से दिस इज सिग्मा, और ओ हम इसको कहेंगे दिस इज थीटा। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू से। अच्छा, तो अब इसका क्या है कि इसका बेनिफिट क्या है कि इफ़ यू नो द नोइंग द लोअर बाउंड्स फॉर अ प्रॉब्लम डज नॉट गिव यू अ गुड एल्गोरिथम, तो बट इट डज हेल्प यू टू नो दैट व्हेन टू स्टॉप लुकिंग। If the lower bounds for the problem matches the upper bounds for the algorithm within the constant factor, then we know that we can find an algorithm that is that is better only by a constant factor. तो इसको अगर आप सिंपली अगर आप इसको कहें तो हम ये एक्चुअली यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि हमें बेनिफिट ये होगा लोअर बाउंड को फाइंड करने का कि हम उससे हम वी विल स्टॉप लुकिंग, कि हम इससे भी बेहतर कोई एल्गोरिथम ढूंढने या उसको सर्च करना चाह रहे हैं, तो वी विल स्टॉप है कि हम कहेंगे नहीं बस दिस इज़ द लिमिट, इससे बेहतर एल्गोरिथम हम नहीं डिज़ाइन कर सकते, तो वी शुड स्टॉप लुकिंग एट दिस। जैसे भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि एक बाकायदा इसका प्रूफ है कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उनका जो वर्स्ट केस में जो उनके अपर बाउंड है दैट इज़ n log n, तो इससे बेहतर नहीं हो सकती। सो वी विल नॉट लुक फॉर मोर बेटर, कि इससे भी बेहतर हम उसको जो है वो हमसे नहीं देखें। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू से। ओके, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करनी है कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उनको हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज इन केस वी हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट अ कॉस्ट फंक्शन, द अपर एंड लोअर बाउंड्स फॉर द कॉस्ट फंक्शन आर ऑलवेज सेम। अच्छा, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल डिस्कस की उसमें हमने कहा कि वी आर टू वर्स्ट केस के लिए हमारे पास दो थी अपर बाउंड्स थी, फॉर एग्जांपल n थी। फिर उसके बाद हमारे पास उसकी जो वर्स्ट केस सिनेरियो था दैट वाज जो अपर बाउंड्स थी वर्स्ट केस सिनेरियो की दैट इज़ n स्क्वायर। तो हमने ये दो डिफाइन की हुई थी अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स, बट दिस वाज बिफोर कि हमने उसको एक एनालिसिस हमने उसका किया था। जब हमने एनालिसिस कर लिया फिर हमने कहा कि इसकी जो अपर बाउंड्स हैं इन वर्स्ट केस दैट कैन बी नो वर्स दैन n log n, और फॉर्चुनेटली इससे दिस इज़ आल्सो द लोअर बाउंड्स, तो हमने इसको कह दिया कि दिस इज़ आवर थीटा। सो ये जो अपर और लोअर बाउंड्स थी उस वक्त थी जब हमने उस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली एनालाइज नहीं किया था। जब हमने उसको एनालाइज कर लिया फिर हमने कहा कि उसकी जो अपर और लोअर बाउंड है दैट इज द सेम, दिस वन n log n। सो the distinction between an upper and a lower bound is only worthwhile when you have incomplete knowledge about the thing being measured. We use theta notation to indicate that there is no meaningful difference between what we know about the growth rates of upper and lower bounds. तो जब हम उस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली एनालाइज कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी डिक्लेयर दैट कि इसकी जो थीटा है वो हम उसको डिफाइन कर देते हैं, और उसका मतलब ये है कि दिस इज इसकी इस प्रॉब्लम की जो अपर बाउंड्स हैं और लोअर बाउंड्स हैं वो सेम है। और बिफोर दैट जब हमने उसको सही तरह से एनालाइज नहीं किया और उस प्रॉब्लम के बारे में हमारा नॉलेज इनकम्प्लीट है, देन वी से कि देयर आर सम लोअर बाउंड्स एंड देयर सम अपर बाउंड्स। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें जो है ये हो जाती हैं। आप देखिए कि ये लोअर बाउंड है वो n है, n का फंक्शन उसमें ये जो f ऑफ n है दैट इज़ n, और यहाँ पे जो f ऑफ n है दैट इज़ n स्क्वायर। तो ये दोनों में डिफरेंस जो है यहाँ पे आ गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ हमने देखनी है, द सेकंड थिंग वी विल डिस्कस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन अपर एंड लोअर बाउंड्स एंड वर्स्ट और बेस्ट केस ऑन द अदर हैंड। तो हमारे पास दो चीज़ें, इसको हमने पहले भी थोड़ा देखा था कि हमारे पास अपर एंड लोअर बाउंड्स हैं, फिर वर्स्ट और बेस्ट केसेस हैं।
The best, worst or average cases each give us a concrete input instance or concrete set of instance that we can apply to an algorithm description to get a cost measure. तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारी इनपुट जो है वो क्या है, वो हमारी क्या होगी। इसकी एक एग्जांपल भी हम अभी शॉर्टली देखेंगे। द अपर एंड लोअर बाउंड्स डिस्क्राइब आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ दैट कॉस्ट मेजर। तो यहाँ पे देखेंगे जो बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केसेस हैं, हमने इसको इनपुट्स के साथ एसोसिएट किया है कि इनपुट जो कंक्रीट सेट ऑफ इनपुट है वो क्या है, कितना साइज है उसका। इट जस्ट जो अपर एंड लोअर बाउंड्स हैं ये जस्ट हमें ये बताती हैं कि अगर हम इनपुट साइज इंक्रीज करते हैं विद डिफरेंट इनपुट तो ग्रोथ रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। what will be the effect of those input increasing input or decreasing input on the growth rate of that algorithm. So we define the growth rate of an algorithm or problem. We need to determine what we are meaning, कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट और एवरी केसेस, एंड आल्सो डिस्क्रिप्शन फॉर व्हाट वी नो अबाउट द ग्रोथ रेट ऑफ द कॉस्ट मेजर। तो ये इसके दरम्यान में बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि पहले तो आपने ये देखना है कि हम क्या चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं, हम किस सिनेरियो को डिस्कस करना चाह रहे हैं, हमारे पास जो इनपुट सेट है वो किस किस्म का है, वो क्या है। और देन वो देखेंगे कि ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है कि इसका जो ग्रोथ रेट है उस पर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर हम उसकी अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स या उसकी जो है फिर हम एवरेज केस जो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको जो है वो अपने इसको जहन में रखने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो हमने देखनी है, द अपर बाउंड फॉर एन एल्गोरिथम नॉट द सेम एज द वर्स्ट केस फॉर द एल्गोरिथम फॉर अ गिवन इनपुट और साइज एंड। ये बात अगेन ये फ्रॉम इस चीज़ को करना है कि अपर बाउंड का मतलब ये नहीं है कि दिस स्टैंड्स फॉर वर्स्ट केस, अपर बाउंड कैन बी फॉर बेस्ट केस। व्हाट इज बीइंग बाउंडेड इज नॉट द एक्चुअल कॉस्ट विच यू कैन डिटरमिन फॉर अ गिवन वैल्यू एन, बट रादर द ग्रोथ रेट फॉर द कॉस्ट। तो ये हम एक्चुअली जो बाउंड कर रहे हैं, अपर बाउंड डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर द ग्रोथ रेट, नॉट फॉर द इनपुट। कि ये इनपुट नहीं है कि आपने इनपुट को बाउंड कर दिया कि बस इतनी इनपुट रहेगी, इससे इनपुट जो है वो नहीं हो सकती। एक्चुअली वी आर बाउंडिंग द ग्रोथ रेट के इनपुट जब इस क्लास में होगी तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो मैक्सिमम इस पॉइंट तक जो है वो जा सकता है। देयर कैन नॉट बी ग्रोथ रेट फॉर अ सिंगल पॉइंट सच एज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन। तो एक सिंगल के लिए नहीं आप कह सकते हैं कि एक इनपुट के लिए जो है आप कहते हैं कि आप बताएंगे इसका जो है वो इसका जो है ग्रोथ रेट क्या है। तो देयर इज ऑलवेज मल्टीपल इनपुट्स। द ग्रोथ रेट अप्लाइज टू द चेंज इन कॉस्ट एज अ चेंज इन इनपुट साइज अकर। सो दिस इज द पॉइंट। ये दो पॉइंट्स अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ रेट। सो ग्रोथ जस्ट आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए जो है वो आप कह रहे हैं इसके लिए हमें ग्रोथ रेट पता है। Actually the growth rate is applied when the input changes, input size changes। तो उससे हमें पता चलता है कि अब जो है वो हमारी ग्रोथ जो है वो किस साइड पर जा रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या सेम रह रही है। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू से। Likewise the lower bound is not the same as the best case for the given। तो ये वही चीज़ है जो हमने पहले पॉइंट में हमने कहा, उसी को हमने यहाँ पे भी कर दिए। तो मतलब से हम दोनों का सेम है कि अपर बाउंड का मतलब वर्स्ट केस नहीं है और लोअर बाउंड का मतलब बेस्ट केस ग्रोथ जो है वो नहीं है। अच्छा, अनदर कॉमन मिसकंसेप्शन इज थिंकिंग दैट द बेस्ट केस फॉर एन एल्गोरिथम अकर when the input size is as small as possible, or that the worst case occurs when the input size is large as possible. What is correct is that the best and worst case instances exist for each possible size of input. That is, for all input for a given size, say I, one or more of the input size of I is the best and one or more of the input size I is the worst. Ideally, we can determine the growth rate for the characterized best, worst and average cases as the input size grow. तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो पहले पॉइंट में हमने क्या है कि बेस्ट केस जो है वो ऑलवेज तब होगा जब इनपुट साइज जो है वो स्मॉलर होगा, और जैसे हम बड़े इनपुट साइज की तरफ जाएंगे तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू द वर्स्ट केस। तो इसकी जो है दिस इज़ नॉट अ गुड कंसेप्ट, ये ठीक नहीं है।
तो उसमें ये है कि जो बेस्ट और वर्स्ट केस है दे एग्जिस्ट फॉर ईच पॉसिबल साइज ऑफ इनपुट। तो कोई भी अगर हम इनपुट लें, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बेस्ट, जो हायर हो बड़ा ही हो, तो उसके लिए जो है वो बेस्ट और वर्स्ट केस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस यू शुड कीप इन योर माइंड। एक एग्जांपल है, बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है। इसमें क्या है, इसमें हमें क्या है कि व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट फॉर द बेस्ट केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्च। सीक्वेंशियल सर्च हमने देखी थी, इट वर्क्स लाइक दिस के इसमें एक अरे है और इसका साइज़ n है, इसमें से एक एलिमेंट k हम ढूंढना चाह रहे हैं और हमने इस तरह से करना है कि फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है और हमने क्यों कंपेरिजन करते जाना है और अप टू लास्ट एलिमेंट तक जो हमने इसको जो है वो देख लें। तो बेस्ट केसेस में ये था कि अगर आपको पहले ही लोकेशन पे ये k मिल जाता है, और वर्स्ट केस ये है कि आपको आखिरी लोकेशन पे मिलता है। तो अगर पहले में मिल जाता है तो इसका मतलब है कि जस्ट यू हैव टू डू वन कंपैरिजन, और अगर आखिरी में मिलता है तो यू हैव टू डू n कंपैरिजन्स। तो इसमें अगर देखें, फॉर एनी अरे ऑफ साइज n द बेस्ट केस अकर्स व्हेन द वैल्यू वी आर लुकिंग फॉर अपीयर्स इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द अरे। दिस इज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ द अरे। तो ये होगा कि जितना मर्जी साइज हो, लेकिन उसका जो आपको मिलेगी अगर पहली लोकेशन पे ही मिल जाता है तो दैट इज़ द बेस्ट केस। Thus the best case for arbitrary size n occurs when the desired value is in the first of the n position। यानी कि टोटल इसमें n लोकेशन है और उसमें से जो पहली लोकेशन है उसमें से हमें मिल गया। सो दैट्स दिस इज आवर बेस्ट केस एंड इज कॉस्ट इज 1। इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट द बेस्ट केस अकर्स व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें ये होगा कि अगर ये n है, लेट्स से n अगर 10 हो जाए तो तब भी बेस्ट केस 1 ही होगा, और अगर n 100 भी हो जाए इन दैट केस बेस्ट केस अगेन विल बी 1। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो अगर n इज इक्वल टू 1 ही हो, यानी कि इनपुट साइज 1 हो, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सिर्फ एक ऐसी अरे है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो दिस इज नॉट ट्रू। तो इनपुट साइज जो मर्जी हो उसके लिए ये बेस्ट केस यही एग्जिस्ट करेगा। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू से। ये अभी लास्ट स्लाइड में भी हमने इसी पॉइंट को कहा था कि बेस्ट केस सिर्फ उस वक्त नहीं है जब हमारे पास स्मॉलर साइज इनपुट्स हैं। दिस इज स्मॉलर साइज इनपुट। यही बेस्ट केस अप्लाई होगा व्हेन वी हैव इनपुट ऑफ साइज लार्जर लाइक 100 और इवन 1000 और इवन इससे भी बड़ी इनपुट होगी, तो उसके लिए भी यही बेस्ट केस जो है वो अप्लाई होगा। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी वांट टू से। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह हमने दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल बी द कंक्लूडिंग लेक्चर इस चैप्टर का। तो उसमें हमने जो टॉपिक्स हैं, हमने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दीज आर मल्टीपल पैरामीटर, स्पेस बाउंड्स एंड स्पीडिंग ऑफ प्रोग्राम। तो इनको हमने डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।